कई किलोमीटर दूर से संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था महाभारत का आंखों देखा हाल। महाभारत के अगर महत्वपूर्ण पात्रों की बात की जाए तो उसमें संजय का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। संजय के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। संजय ने ही अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था। संजय को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति महर्षि वेद व्यास से हुई थी। वे त्रिकालदर्शी थे। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह ज्ञान लिया था कि कलयुग में धर्म कमजोर होता चला जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी ने ही वेदों को 4 भागों में बांटा था, जो बाद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद कहलाए। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। संजय के पिता का नाम गावल्यगन था। संजय पेशे से एक जुलाहे यानी बुनकर थे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था। इस तरह वे शूद्र से ब्राह्मण बन गए थे। वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। संजय की अर्जुन से बचपन से ही मित्रता थी। संजय श्री कृष्ण के परम भक्त थे। संजय की खास बात ये थी कि वे स्पष्टवादी थे। वे हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे। संजय का स्वभाव बहुत नम्र था, लेकिन वे गलत को गलत कहने से जरा भी संकोच नहीं करते थे। संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को हमेशा सही सलाह देते थे। एक और वे जहां शकुनी की कुटिलता के बारे में उन्हें सजग करते थे, तो दूसरी ओर वे दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले गलत व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराकर उन्हें चिताते रहते थे। वे धृतराष्ट्र के संदेशवाहक भी थे। महाभारत के युद्ध से पूर्व संजय ने अनेक बार धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया था। संजय महाभारत युद्ध के सभी घटनाओं के साक्षी थे। जन्म से अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत का पूरा हाल सुनाने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को अपने तपोबल से दिव्य दृष्टि का विशेष शक्ति प्रदान किया था। यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि एक ओर जहां धृतराष्ट्र देख सकने में अक्षम थे, वहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या से पारंगत थे। गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से ही होती है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्ति थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे बैठे ही देखने में समर्थ थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से ही सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए ही महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय हस्तिनापुर महल में बैठे हुए ही कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाता है। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। हस्तिनापुर से मेरठ की दूरी लगभग 145 किलोमीटर है। 18 दिन तक चलने वाले युद्ध की हर घटना का संजय धृतराष्ट्र से वर्णन करता है। महाभारत में युद्ध के दौरान जब अर्जुन धर्म संकट में फंस जाते हैं, तो भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। श्री कृष्ण के इस विराट रूप को समय अर्जुन के बाद संजय ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। माना जाता है कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन 2 लोगों ने ही किया था। संजय शुरू से लेकर अंत तक धृतराष्ट्र के साथ ही रहते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वे उनके मार्गदर्शन में कार्य करते रहे। महाभारत युद्ध के बाद अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था और वन में तपस्या करने चले गए थे। बाद में वन में आग से जलकर धृतराष्ट्र की मृत्यु होने के बाद वे हिमालय चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।